आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में खजाने और कॉरपोरेट उमूर की वजारतों की अलामती हफ्ते की तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। वो कर्ज से मुताल्लिक सरकारी स्कीमों के जन सामर्थ्य पोर्टल का भी आगाज करेंगे। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि तखफीफ, दोबारा इस्तेमाल और दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाए जाने के तसव्वुरात हमारी जिंदगी में रचे बसे हुए हैं और सर्कुलर मईशत हमारी सकाफत और तर्ज जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। उन्होंने आलमी पहल माहौलियात के लिए तर्ज जिंदगी लाइफ तहरीक का आगाज किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में दोनों कानून साज ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। उत्तराखंड में कल शाम एक बस के एक खाई में गिर जाने से इसमें सवार कम से कम 26 यात्री हलाक और 4 जख्मी हो गए। बीजेपी ने एक खास फिरके के खिलाफ मुतनाज़ा रायज़नी पर 2 पार्टी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की है। उसने कहा है कि पार्टी सभी मजहबों का एहतराम करती है और किसी मजहबी शख्सियत की तौहीन की सख्त मजम्मत करती है। हॉकी में स्विट्जरलैंड में लुसान के मकाम पर भारत ने पोलैंड को फाइनल में 6-4 से हराकर FIH हॉकी फाइव्स की चैंपियनशिप का पहला मैच जीत लिया है। और फ्रेंच ओपन टेनिस में कल फाइनल में राफेल नडाल ने सिंगल्स का 14वां खिताब जीता है। उन्होंने कैस्पर रूड को 6-3, 6-3, 6-0 से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज खजाने और कॉरपोरेट उमूर की वजारतों के अलामती हफ्ते की तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। इस हफ्ते को यानी आज से इस महीने की 11 तारीख तक आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। प्रोग्राम के दौरान जनाब मोदी कर्ज से मुतालिक सरकारी स्कीमों के कौमी पोर्टल जन सामर्थ्य पोर्टल का आगाज करेंगे। ये अपनी किस्म का पहला प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मुस्तफिदीन कर्ज देने वालों से बराह रास्त राब्ता कायम कर सकते हैं। इस पोर्टल का मकसद सभी की तरक्की और मुख्तलिफ शोबों के फरोग को आगे बढ़ाना है। इस पोर्टल के तहत लोगों को रहनुमाई और सरकारी फायदों की सही किस्म के बारे में जानकारी फराहम की जाएगी। वजीर-ए-आजम एक डिजिटल नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे जिसमें दोनों वजारतों के पिछले 8 साल के सफर की झलक पेश की गई है। वो 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की खुसूसी सीरीज भी जारी करेंगे। ये सिक्के आजादी के अमृत महोत्सव लोगों के तहत जारी किए जाएंगे। इन सिक्कों में नाबीना अफराद भी बासानी फर्क कर सकते हैं। ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में एक ही वक्त में 75 जगहों पर मुनक्किद किया जाएगा और सभी मकामात असल तकरीब से वर्चुअल वसीले से मरबूत रहेंगे। खबरनामे के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुर्रे अर्ज के चैलेंजों के बारे में सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं और वक्त की जरूरत यह है कि इंसानों पर मरकूज मजमूई कोशिशें और बड़े इक़दाम किए जाएं जिनसे देर पर तरक्की को बढ़ावा मिले। कल माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर एक आलमी पहल माहौलियात के लिए तर्ज जिंदगी की तहरीक लाइफ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगाज करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि लाइफ का मकसद ऐसा तर्ज जिंदगी इख्तियार करना है जो हमारे कुर्रे अर्ज से मुताबिकत रखता हो और इससे नुकसान न पहुंचाता हो। इसके अलावा जो लोग इस तर्ज जिंदगी को अपनाते हैं उन्हें कुर्रे अर्ज का हामी कहा जाता है। At every level, let us encourage innovators focusing on the sustainable development. Technology can be a great supporter to achieve this. When tradition and technology meet, the vision of life will be taken further. I especially urge those in the academic world, researchers, and our dynamic startups to think about this. वजीर-ए-आजम ने कहा कि मिशन लाइफ का तसव्वुर माजी से लिया गया है, इस पर हाल में अमल किया जा रहा है और मुस्तकबिल के लिए तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि तखफीफ, दोबारा इस्तेमाल और दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाए जाने के तसव्वुरात हमारी जिंदगी में रचे बसे हुए हैं और सर्कुलर मईशत हमारी सकाफत और तर्ज जिंदगी का लाजमी हिस्सा रही है। We should also be open to sharing our best practices with others and learning from the successful practices of others. Mahatma Gandhi talked about a zero carbon lifestyle. In our daily life choices, let us pick the most sustainable options. Let us follow the principle of reuse, reduce and recycle. Our planet is one, but
our efforts have to be many. One earth, many efforts. जनाब मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के कार्बन से पाक तर्ज जिंदगी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया था और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी चीजों को इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए जो सबसे ज्यादा देर पा हों। उन्होंने आवाम से कहा कि वो दोबारा इस्तेमाल करने, चीजों के इस्तेमाल में तखफीफ लाने और चीजों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के उसूलों पर अमल करें। लाइफ का ख्याल वजीर आजम ने पिछले साल ग्लासगो में फरीकैन की आबो हवा में तब्दीली की अक़वाम मुत्तहिदा की 26वीं कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किया था। आजादी के अमृत महोत्सव का साल मनाए जाने के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के दोनों कानून साज ऐवानों, असेंबली और कानून साज काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। रियासत के लिए ये एक तारीखी मौका होगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन कुंवर मनविंदर सिंह, कानून साज असेंबली के स्पीकर सतीश महाना, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के लीडर लाल बिहारी यादव, कानून साज असेंबली में अपोजिशन के लीडर अखिलेश यादव और दोनों ऐवानों के मेंबरान इस मौके पर मौजूद रहेंगे। दिवालियापन से मुताल्लिक ज़ाब्ता आईबीसी गुज़श्ता 8 बरस में एनडीए हुकूमत की जानिब से की गई बड़ी इस्लाहात में से एक है। आईबीसी के निफाज की बदौलत कर्ज की हुसूलिया भी आसान हो गई है और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करके फंसे हुए कर्ज एनपीएस को कम करने में मदद मिली है। आईबीसी से पहले दिवालियापन और कर्ज की शराइत असर नौ मुरतब किए जाने के लिए कानून साजी का फ्रेमवर्क मुख्तलिफ नौ कवानीन में मुनक़सिम था, जो बेहद पेचीदा भी था। इसके अलावा कारोबारी इदारों और बैंकिंग निज़ाम के लिए इस सिलसिले में तनाज़े को हल करना बहुत मुश्किल था और इसमें वक्त भी बहुत लगता था। मोदी हुकूमत ने कारोबार में सहूलत पैदा करने की गरज से गैर जरूरी कवानीन को मनसूख कर दिया और दिवालियेपन से मुताल्लिक कानून आईबीसी को नाफिज कर दिया ताकि भारत में बैंकिंग निज़ाम और कर्ज से मुताल्लिक माहौलियाती सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट। माफ कीजिए, फिलहाल हम रिपोर्ट नहीं सुनवा सक रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बीजेपी ने एक खास फिरके के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरे के सिलसिले में पार्टी के 2 रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। पार्टी ने तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया है और दिल्ली यूनिट के मीडिया सरबराह नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी की मरकजी तादीबी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी ओम पाठक ने एक मुरासले में कहा है कि मोहतरमा शर्मा ने मुख्तलिफ उमूर पर पार्टी के मौक़िफ़ के बरखिलाफ ख्यालात का इजहार किया है, जो बीजेपी के आईन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। दिल्ली बीजेपी के सरबराह आदेश गुप्ता ने जनाब जिंदल को जारी किए गए इखराज के मुरासले में कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए जनाब जिंदल ने फिरक़ेवाराना यकजहती को नुकसान पहुंचाया है, जो पार्टी के नजरियात के खिलाफ है। इससे पहले दिन में पार्टी ने जोर देकर कहा था कि वो ऐसे किसी भी नजरिए के इंतहाई खिलाफ है जो किसी फिरके या मजहब की तौहीन करता हो। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा है कि पार्टी इस तरह के लोगों या फलसफे को बढ़ावा नहीं देती। एक बयान में जनाब सिंह ने कहा है कि बीजेपी तमाम मजहबों का एहतराम करती है और किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन की जबरदस्त मलामत करती है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की हजारों साल की तारीख के दौरान हर मजहब फला फूला है। बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा कि भारत का आईन हर शहरी को यह हक देता है कि वो अपनी मर्जी के किसी भी मजहब की पैरवी करें और हर मजहब का एहतराम किया जाए। जनाब सिंह ने यह भी कहा कि अब जबकि भारत अपनी आज़ादी का 75वां साल मना रहा है, पार्टी भारत को एक अजीम मुल्क बनाने का अहद किए हुए है, जहां सब बराबर हों और हर एक वक़ार के साथ जिंदगी गुजारे। सब लोग भारत के इत्तेहाद और यकजहती के तईं अहदबंद हों और सबों को तरक्की के फायदे हासिल हों। उत्तराखंड में कल शाम कम से कम 25 यात्री हलाक और 5 दीगर उस वक्त जख्मी हो गए जब उनकी बस दमता के नजदीक एक खाई में जा गिरी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कम से कम 32 यात्री इस बस में सवार थे। ये हादसा दमता और बरनिगाद के दरमियान यमुनोत्री कौमी शाहराह पर पेश आया। हुक्काम जाए हादसा पर पहुंच गए हैं और बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जख्मियों को जाए हादसा से 3 किलोमीटर दमता सीएचसी ले जाया गया। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने दमता का दौरा किया, जहां कल हादसा पेश आया था। जनाब शिवराज सिंह ने देहरादून में बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। उन्होंने हादसे की तफसीलात मालूम की। वज़ीर आला ने उन जख्मियों से भी मुलाकात की जो देहरादून के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं।
صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر وینکیا نائیڈو نے ہلاک ہونے والے افراد کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ دہرادون سے راگھویش پانڈے کی رپورٹ۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراکھنڈ میں حادثے میں لوگوں کی جان جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اتراکھنڈ میں بس حادثہ تکلیف کا سبب ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ریاستی سرکار کے زیر نگرانی مقامی انتظامیہ جائے حادثہ پر سبھی ممکنہ مدد فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم نے اتراکھنڈ میں بس حادثے میں مرنے والوں کے کنبوں کو وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ PMNRF سے 2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ زخمیوں کو 50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ تمل ناڈو کے گڈلور ضلع میں کل سپہر 7 لڑکیاں ایک ندی میں ڈوب گئیں۔ ان سبھی کی عمر 12 سے 19 سال کے درمیان تھی اور یہ نیلی کپم گاؤں کے آس پاس کی رہنے والی تھیں۔ خبر کے مطابق یہ لڑکیاں کیڈیلم ندی پر واقع باندھ کے بندش والے مقام پر نہانے کے لیے گئی تھیں کہ اچانک پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا۔ متاثرہ لڑکیاں تیرنا نہیں جانتی تھیں، لہذا وہ ڈوب گئیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ حکومت نے ریٹائرڈ حکام کو جانچ پڑتال کے بغیر 500 روپے تک کا میڈیکل کلیم ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل پٹنہ میں CGHS ڈائریکٹر جنرل کے نئے دفتر کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ حکام کو ضلع اور بلاک سطح پر پنچایت منعقد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ CGHS کے مستفیدین کی مشکلات کو سنا جا سکے اور انہیں حل کیا جا سکے۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریاتی قیادت نے صحت سے متعلق سہولیات اور دیکھ بھال کو عام افراد کے لیے قابل رسائی اور سستا بنا دیا گیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں و کشمیر کے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ امن کو فروغ دینے کے لیے دہشت گردانہ عناصر سے دور رہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے یہ بات کل سری نگر میں شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ماحولیات کا عالمی دن منانے کے سلسلے میں منعقد ایک پروگرام میں کہی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 8 جون سے ویتنام کے 3 روزہ دورے پر جائیں گے۔ وہ 12 تیز رفتار محافظ کشتیاں ویتنام کے سپرد کریں گے۔ یہ کشتیاں بھارت کے $10 کروڑ امریکی کے دفاعی قرض کے تحت تعمیر کی گئی ہیں۔ بھارت نے کل سوئٹزرلینڈ کے شہر لوسان میں پہلی FIH ہاکی 5 چیمپئن شپ کے فائنل میں پولینڈ کو 4-6 سے ہرا کر باوقار ٹرافی حاصل کر لی ہے۔ بھارت کو اس چیمپئن شپ میں اپنے کسی بھی میچ میں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ فرینچ اوپن ٹینس میں کل کھیلے گئے فائنل مقابلے میں کھلاڑی رافیل نڈال نے ناروے کے کیسپر روڈ کو 6-3، 6-3، 6-0 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کے سنگلز کا 14واں خطاب جیتا ہے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے کل وزیر اعظم کے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر دیے گئے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ وقت سے قبل ہی ایتھنال بلینڈنگ کا ہدف حاصل، ملک کو 41,000 کروڑ روپے کی غیر ملکی کرنسی کی بچت اور کسانوں کو 40,000 کروڑ روپے کی آمدنی۔ اخباروں نے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر مرکز کی جانب سے ریاستوں کو ایک مرتبہ کے استعمال ہونے والے پلاسٹک پر پابندی لگانے کی صلاح دیے جانے کو بھی پیش کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے کھیلو انڈیا گیمز کا آغاز ہونے کی خبر کو سرخی بناتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ ہریانہ کے کھلاڑیوں نے دیش کا نام روشن کیا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں خزانے اور کارپوریٹ امور کی وزارتوں کی علامتی ہفتے کی تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ وہ قرض سے متعلق سرکاری اسکیموں کے جن سامرتھ پورٹل کا بھی آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تخفیف، دوبارہ استعمال اور دوبارہ قابل استعمال بنائے جانے کے تصورات ہماری زندگی میں رچے بسے ہوئے ہیں اور سرکولر معیشت ہماری ثقافت اور طرز زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ انہوں نے عالمی پہل ماحولیات کے لیے طرز زندگی لائف تحریک کا آغاز کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اتر پردیش میں دونوں قانون ساز ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اور اتراکھنڈ میں کل شام ایک بس کے کھائی میں گر جانے سے اس میں سوار کم سے کم 26 یاتری ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ بی جے پی نے ایک خاص فرقے کے خلاف متنازع رائے زنی پر 2 پارٹی لیڈروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔